हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे लोक अदालत की। लोक अदालत किस तरीके से कार्य करती है और वहाँ किस तरीके से केसों का निपटारा किया जाता है और किन किन केसों का निपटारा किया जा सकता है। बहुत से मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को सिर्फ यही पता है कि वहाँ पे जो व्हीकल्स के चालान्स होते हैं उन्हीं का निपटारा किया जाता है, जबकि दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनका निपटारा किया जा सकता है और बहुत कम टाइम में किया जा सकता है और बिना किसी फ़ीस के किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लोक अदालत मेन टॉपिक जो है हमारा, वो मेन टॉपिक है हमारा लोक अदालत का, कि लोक अदालत किस तरीके से कार्य करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोक अदालत का गठन कब किया गया था। तो सबसे पहले जो गठन किया गया था वो 1982 में गुजरात के अंदर किया गया था। उसके बाद 1987 के अंदर एक एक्ट लाया गया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लाया गया और उसमें उसको लागू किया गया 1987 में। उसके बाद ही लोक अदालत का गठन किया गया सभी स्टेट के अंदर और वहाँ सभी स्टेट में लोक अदालत का गठन कर दिया गया। और लोक अदालत का मेन जो था गठन करने का, बनाने का जो मकसद था वो ये था कि कोर्ट में बहुत बर्डन था केसेस का। बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो पेंडिंग में ही रहते थे, लोगों को जो है न्याय पूरी जल्दी से नहीं मिल पा रहा था, बहुत बहुत लंबी डेटें लग रही थी। और कुछ ऐसा भी था कि जो दोनों ही बातों को सोचा गया था कि जो गरीब लोग थे वो कोर्ट में आने से डरते थे कि उनका जो है, क्योंकि उनके पास एक तो पैसा नहीं होता था, दूसरा ये था कि वो ये सोचते थे कि सिर्फ अमीर आदमी ही को ही न्याय मिलता है। इस मकसद से भी ये सारी चीज़ों को सोचते हुए ही लोक अदालत का गठन किया गया था। गरीब लोग जो थे उनको अब ये इसमें इतना बेनिफिट मिलता है कि वहाँ पर लोक अदालत में ना तो कोई फ़ीस होती है, ना कोई वहाँ वकील की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ हम वकील खुद होते हैं अपने केस के और अपनी बात को आसानी से वहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा ये है कि दोस्तों कि जब हम लोक अदालत में जाते हैं तो वहाँ पर मान लो कि अगर हमारे केस जो है पहले से किसी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा होता है, जैसे कि किसी और कोर्ट में मेरा केस पेंडिंग चल रहा है, अब मुझे वहाँ से जो केस को अपने ट्रांसफ़र कराना होता है लोक अदालत के अंदर, और वो बहुत इजी होता है। उसके अंदर बहुत लंबी कोई प्रोसीडिंग या कोई प्रोसेस नहीं होता। उसमें सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन उस कोर्ट में लगानी होती है जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा होता है। वहाँ जाते हैं, आप एक एप्लीकेशन देते हैं कि मेरा केस का जो है लोक अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और मैं मेरे जिससे विवाद चल रहा था, मैं और वो दोनों ही इस केस का निपटारा चाहते हैं। तो वहाँ से आपके केस की जो फाइल होती है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है और वहाँ पर उसको लोक अदालत में सुनवाई होती है और वहाँ आपको मीडिएटर के द्वारा बीच में बिठा करके दोनों का कंप्रोमाइज़ करा दिया जाता है और आपके केस को डिस्पोज कर दिया जाता है। आपका कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाता है तो उस केस को उसी कोर्ट में वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिस कोर्ट में आपका केस पहले से चल रहा होता है। क्योंकि यहाँ लोक अदालत के अंदर ये नहीं होता कि अगर आपको लोक अदालत में बुलाया गया है, आपके पास नोटिस आ गया है लोक अदालत से, तो आपको वहाँ जा कर के उसका निपटारा करना ही करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ में न्याय हो रहा है तो आप लोक अदालत में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो अपने केस को दोबारा से वहीं ट्रांसफ़र करा सकते हैं जिस अदालत में आपका केस चल रहा था। उसी कोर्ट के अंदर आपका जिस स्टेज पे केस था वहीं पर वैसे ही वो केस चलता रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन केसों का वहाँ पर जो है लोक अदालत के अंदर निपटारा किया जा सकता है। तो इसमें आपका जो निपटारा हो सकता है वो मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं, जो घरेलू हिंसा के केसेस होते हैं, उनका निपटारा किया जा सकता है। पार्टीशन सूट का जो होता है, जो ज़मीनी विवाद का होता है, जैसे कि घर के हिस्सा बंटवारे का, वो केसेस का भी निपटारा, सिविल सूट जो होते हैं उनका निपटारा किया जा सकता है। 138 के केसेस जो चल रहे होते हैं, काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े होते हैं, तो उनको आप ट्रांसफ़र करा के उनका भी निपटारा करा सकते हैं। जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उनका भी आप निपटारा करा सकते हैं। और रिवेन्यू डिपार्टमेंट का, जैसे कि जो आपका लगान का या उसके केसेस होते हैं, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस में जो कंपाउंडेबल केसेस होते हैं उनका भी निपटारा वहाँ पे किया जा सकता है।
तो लोक अदालत को जो पावर होती है वो पावर ऐसे ही होती है जैसे सिविल कोर्ट को होती है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बेनिफिट वाली बात होती है, जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कोर्ट में जब आप इस कोर्ट के अंदर दोनों ही केसेस का हो सकता है, क्रिमिनल केसेस का भी और जो सिविल केसेस हैं उनका भी निपटारा दोनों का किया जा सकता है। एक बात और दोस्तों, जब यहाँ पर किसी भी केस का निपटारा कर दिया जाता है तो उसकी कहीं पे अपील नहीं हो सकती। जो जजमेंट जो एक बार यहाँ पे डिसीजन हो जाता है, जो ऑर्डर हो जाता है, उसकी अपील कहीं पर भी की नहीं जा सकती। इन सारे केसेस का निपटारा यहाँ पे किया जाता है। उम्मीद करता हूँ अब आपको मेरी वीडियो देख करके समझ आ गया होगा कि लोक अदालत किस तरीके से काम करती है और आपका जो भी केस है आप वहाँ निपटारा कर सकते हैं उस केस का। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।